ईद कुर्बा में 2 रोज़ बाकी जानवरों की खरीदारी में तेज़ी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश लग गया। भाव ताव तेज, किसी को जानवर मिल गया तो किसी को तलाश। शहरी महंगाई से परेशान, व्यापारी गाहक कम होने पर नाला। ईद उल अजहा में 2 दिन बाकी मवेशी मंडी में जानवरों की कीमत सुनकर खरीदार परेशान। व्यापारियों का कहना है कि माल महंगा होने की वजह से वो जानवरों की कीमतें जायद बताने पर मजबूर हैं। मुख्तलिफ शहरों में जानवरों की खरीदारी की क्या सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदों से। पेशावर से शहजादा फहद, कराची से साजिद अवान, इस्लामाबाद से रुमान मुजफ्फर हमारे साथ हैं। देखिए, ईद कुर्बान की आमद में 2 रोज़ बाकी हैं और इस्लामाबाद के 5 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ सजाई गई हैं। अगर इस वक्त मवेशी मंडियों की सूरत हाल की बात की जाए तो मवेशी मंडियाँ लगी तो ज़मीन पर हैं, लेकिन जो मवेशियों के रेट हैं वो आसमान से बातें हैं। इस वक्त यहाँ पर मंडी के अंदर जो मौजूद शहरी हैं जो मवेशियों की खरीद लिए आए हैं, उनके दरमियान और व्यापारियों के दरमियान मोल भाव और बहस व तकरार का सिलसिला तो जारी है, लेकिन शहरी दूसरी जानिब जो है वो ये शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि मवेशियों का जो रेट है वो खासा ज़्यादा है। जो व्यापारी हैं वो गैर ज़रूरी जो हैं वो कीमतें मांग रहे हैं, लेकिन व्यापारियों का ये कहना है कि चूंकि जो मवेशियों की खुराक है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है, जिसके बायस हम लोग मजबूर हैं जो मवेशियों के रेट हैं वो बढ़ाने पर। इसी तरह से ईद कुर्बान की आमद में 2 रोज़ बाकी हैं और यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं उनकी ये कोशिश है कि आज के रोज़ में जो है वो मवेशी अपनी पसंद का खरीद कर ले जाएँ। बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी पसंद के मवेशी जो हैं उनके साथ तस्वीरें भी बना रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो मवेशी खरीदने में हमें दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ जो व्यापारी हैं उनकी भी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से अपने मवेशी जो हैं वो फरोख्त करके वापस अपने घरों को लौट जाएं और ईद जो है वो अपने प्यारों के साथ करें। लेकिन इस वक्त जो है वो चूंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो जो खरीदार हैं वो खासे कम दिखाई देते हैं, जबकि व्यापारियों का ये कहना है कि शाम के औकात में जो वो शहरियों का रश ज़्यादा होता है। जो बैल है, गाय है, बकरे इस मंडी में बड़ी तादाद में मौजूद हैं और शहरी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनकी ये कोशिश है कि जितना कम हो सके बहस करके बेतकरार करके जो है वो अपनी मनपसंद जो जानवर है वो खरीद कर यहाँ से ले जाएं। जी कराची से साजिद अवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची मंडी की? जी देखिए, इस वक्त कराची की सबसे बड़ी नॉर्दर्न बाईपास पर मंडी में मौजूद हूँ और तकरीबन 1000 एकड़ पर मुहित ये मंडी थी जहाँ पर 2 लाख के करीब जानवर उतारे गए थे, लेकिन अब सिर्फ 25% जानवर जो हैं वो इस मंडी में रह गए हैं और इस वक्त उन जानवरों में भी सबसे बड़े जानवर जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। छोटे जानवरों की तादाद जो है वो कदरे कम हो चुकी है। इस वक्त मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि यहाँ पर जो छोटे जानवर मौजूद हैं उनके भी मुंह मांगे दाम मांगे जा रहे हैं। इस वक्त व्यापारी जो है वो बाद में वापसी जा रहे हैं क्योंकि माल जो है उनका वो बिक चुका है और बड़ी तादाद में जो व्यापारी हैं वो अब अपने अपने आबाई इलाकों की जानिब जो है वो रवाना हो रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर इस वक्त मंडी में जो हम देखते थे काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी होती थी, जानवर जो होते हैं मवेशी जो थे वो बहुत बड़ी मिकदार तादाद में होते थे यहाँ पर, लेकिन इस वक्त तादाद जो है उनकी कदरें कम हो गई है। 25% जो जानवर रह गए हैं उसमें भी तकरीबन 15% बड़े जानवर जो हैं वो रह चुके हैं और बाकी 10% जो जानवर हैं वो छोटे हैं और उनके रेट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। इस वक्त जो छोटे से छोटा जानवर है उसके भी तकरीबन 1,25,000 रुपये से रेट शुरू होते हैं जो कि 10 लाख रुपए तक के जानवर जो है वो इस मंडी में मौजूद हैं और इससे ज़्यादा के जानवर जो हैं वो भी इस मंडी में इस वक्त मौजूद हैं। इसी तरीके से बकरों की कीमतें जो हैं वो भी इस वक्त आसमान से बातें करती हुई नजर आ रही हैं। बकरों की तादाद भी जो है वो कदरे कम हो गई है। छोटे से छोटा बकरा भी जो है वो 35,000 रुपये से शुरू होता है जिसकी कीमत जो है वो 1 लाख रुपए तक जो है वो जा रही है। तो इस वक्त जो शहर की मुख्तलिफ इलाकों में मंडियाँ लगी हैं, 22 के करीब मंडियाँ जो है वो सरकारी तौर पर लगाई गई हैं, तो वहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं गहमा गहमी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो कराची शहर की सबसे बड़ी मंडी है वहाँ पर इस वक्त माल जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो इस वक्त वक्त कम और मुकाबला सख्त की बुनियाद पर जो है वो यहाँ पर खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान जो है वो बहस मुबाहिसा जारी है। बहुत से व्यापारी जो है अपना माल बेचकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश लौट रहे हैं, तो कुछ व्यापारी जिनका जानवर यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ जो है वो लौट रहे हैं। साजिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं शहजादा फहद। जी फहद, बताइएगा पेशावर में मंडी की क्या सूरत हाल है? माल जो है व्यापारियों का बिक चुका है और अगर नहीं बिका तो क्या रेट चल रहे हैं, क्या भाव ताव चल रहा है इस वक्त पेशावर मंडी में? देखिए, ईद उल अज़हा में 2 दिन बाकी हैं और अब से जो फाइनल राउंड है वो शुरू हो चुका है। पेशावर की मंडियों की बात करें तो 3 बड़ी मंडियां हैं इस वक्त। काला मंडी जो कि जीटी रोड पर है, इसी तरह रिंग रोड मंडी और बेनज़ीर हॉस्पिटल जो मंडी है वो कायम की गई है, जहां पर बड़ी
तादाद में मवेशी तो मौजूद हैं लेकिन ख़रीदार मौजूद नहीं हैं। ख़रीदारों का कहना है कि चूँकि इस साल जो मवेशी हैं उनकी कीमतें दुगनी हो चुकी हैं, इसलिए उनकी इस्तिताअत नहीं है। पेशावर की मंडियों की बात करें तो पेशावर की मंडियाँ डिपेंड करती हैं पाक अफगान बॉर्डर पर। यहाँ से गुज़िश्ता सालों की तरह जो इस साल भी जो जानवर हैं वो बैरून मुल्क जाने का जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, तो इस वजह से यहाँ रेट बहुत ज़्यादा तेज़ थे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में कल ईद है, इस वजह से जो मंडियाँ हैं यहाँ पर जो बड़ी तादाद में जानवर मौजूद हैं और वो दीगर मुल्क भेजे नहीं गए, इस वजह से अब रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया है। 60,000 से लेके 80,000 रुपये तक जो बड़ा जानवर है उसके नरखों में कमी वाक़या हुई है। व्यापारियों से हमने बात की, उनका कहना है कि बड़ी तादाद में जानवर मौजूद हैं लेकिन शहरी ख़रीदारी नहीं कर रहे और उनका यही कहना है कि 2 दिन बाकी रह गए हैं। अगर ये जानवर फ़रोख्त ना हुए तो उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए अब जो है गर्मी भी है और शहरियों की तादाद कम है, लेकिन गर्मी की वजह से शहरियों की तादाद कम है। पेशावर से हमें अपडेट कर रहे थे शहजादा फहद, कराची से साजिद अवान और इस्लामाबाद से रोमान हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका।